हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट के जो वीडियोस है आपके सामने लाते रहते हैं और नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। तो आज मैं साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि जनरली सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो आप सीटेट दे लो, चाहे DT+B, चाहे केंद्रीय विद्यालय या किसी भी प्रकार का जो एग्जाम आप देते हो टीचिंग का, उस पर क्वेश्चन उस पर आते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको दिख ही रहा है कि आज हमारा टॉपिक है वो है प्ले। प्ले मतलब होता है खेल, खेलना, है ना। और खेलना क्या है? एक तरह की हमारी एक्टिविटी है। तो खेल किस प्रकार से बच्चों के डेवलपमेंट में काम आता है, खेलना क्यों जरूरी है बच्चे के लिए, और हम बच्चों को जो एक्टिविटीज कराते हैं उसमें खेल को क्यों शामिल करते हैं, इन सब पे हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, खेलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि खेल अगर हम अपने मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं या अपने मेंटल जो हमारी वो है, जो मेंटल एबिलिटी है, जो मेंटल वर्क है, उसको थोड़ी समय के लिए आराम देने के लिए भी हम लोग खेलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, अगर हम लगातार 7 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं और एक बार भी खेले ना, तो हमारा जो मेंटल, हम मेंटली क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी हमें खेलना जरूरी होता है। और खेलना एक एक्टिविटी है जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, छोटे बच्चे, आपको पता ही है कि ज़्यादातर वो एक मेथड होती है प्ले वे मेथड, जिसके द्वारा बच्चे अधिक सीखते हैं। तो खेलना ना केवल उनके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है, खेलना इवन उनको अच्छे तरीके से, अगर यू कैन से कि अगर कोई चीज़ सीखनी है उनको, तो सीखने के लिए भी उनको खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, तो खेल के बारे में आज हम बात करेंगे कि खेल क्या होता है, खेल की क्या विशेषताएं होती हैं। और इस पर मिल्ड्रेड पार्टन, जो कि बहुत फेमस रही हैं खेल के, उन्होंने स्टेज दिए थे। मिल्ड्रेड पार्टन ने खेल को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों खेल को, खेल टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा खेल। तो प्ले क्या है? प्ले एज एन एक्टिविटी। तो आपको पता है खेलना एक तरह का क्या है, एक्टिविटी है। बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, आपको पता है क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, ये सब खेले जाते हैं। कुछ इंडोर गेम भी खेले जाते हैं, जैसे कैरम हो गया, चेस वगैरह होते हैं, वो सब खेलते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट होता है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। खेल से बच्चों का एक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, एक तरह से इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। और पार्टिसिपेशन यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें आपने देखी होगी खेल के अंदर पाई जाती है। तो खेल बहुत ही तरीके से हमारे काम आती है। ठीक है। तो खेलना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो खेल की क्या विशेषता हो सकती है, या खेल का बच्चों के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि खेल जो है उसकी क्या विशेषताएं है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है खेल की, या खेल का यू कैन से कि नेचर कैसा है, खेल क्यों जरूरी है ना, क्यों, इसकी क्या विशेषता हो सकती है। तो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या विशेषताएं है खेल की। तो देखिए, खेल जो है, अब बेसिकली हम ये कहते हैं खेल हम इसलिए खिलाते हैं ताकि बच्चे का एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कि बच्चा खेल खेलेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा, लेकिन खेल केवल फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करता, क्या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करता, ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो खेल क्या है, इसका पहला ये है कि खेल जो है ये हमारा करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। कैसे करता है देखेंगे। देखो, खेल से क्या होता है कि हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा क्या होता है बच्चों, फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना। ऑब्वियसली बात है, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, कोई भी गेम आप हम खेलते हैं तो। अब जब खेल खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर सीख खेलते हैं। कोई भी गेम है जहाँ पर एक बच्चा जो है दूसरे के साथ मिलकर खेल रहा है, तो बच्चे का क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है ना। इसके साथ खेल में क्या होता है कि हम कुछ कम्युनिकेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, दूसरी बातों को समझते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। कैसा हो रहा है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी कि आपका भाषागत विकास भी हो रहा है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमने देखा होगा
कि हम जब जीतते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, हारते हैं तो हम कहते हैं कि भाई खेल में हार जीत तो होती रहती है ना। तो हम ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, हमें पता है कि एक जीतेगा तो एक हारेगा। तो हमें इमोशन को कंट्रोल करना आता है, हम इमोशन को डेवलप करना या इमोशन को ना प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो हमारा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों? हमारा इमोशन डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। खेल से और क्या होता है बच्चों? खेल से क्या होता है कि हम जैसे हम खेल खेल रहे हैं, तो खेल में हम ये देखिए भाई हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें खेल को एकदम ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए, है ना। तो हम ऑनेस्टी खेलते भी हैं। तो खेल से हम क्या सीखते हैं कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें सही तरीके से खेल खेलना चाहिए। तो हम क्या डेवलप कर रहे हैं? मोरल वैल्यूज भी डेवलप कर रहे हैं, है ना। हम लोग मोरल वैल्यूज भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो फिजिकल भी डेवलपमेंट भी हो रहा है। इवन खेल से हम सीखते हैं कि भाई क्या चीज़ हो रहा है, खेल कैसे खेलना है, अपनी थिंकिंग लगाते हैं, अपना ट्रिक लगाते हैं, अपनी रीजनिंग लगाते हैं, इस खेल को मैं कैसे खेल सकता हूँ, कैसे इस खेल में अच्छा कर सकता हूँ। तो हमारा क्या हो रहा है? मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो खेल केवल केवल आपको ये लगा लो, खेल का जो प्रयोग होता है एक्टिविटी के रूप में, वो केवल एक डेवलपमेंट नहीं, हम मानते कि केवल फिजिकल डेवलपमेंट करता है या ये सोशल डेवलपमेंट करता है। हम दो ही चीज ज्यादा मानते थे कि खेल खिलाने का फायदा यही है कि कहीं ना कहीं बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, या तो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, या उसका क्या रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। बट आप जनरली देखोगे तो खेल ना फिजिकल भी करता है, सोशल भी करता है, लिंग्विस्टिक भी करता है, इमोशन भी करता है, मॉरल वैल्यूज भी डेवलप करता है, कॉग्निटिव करता है। तो इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं कि हॉलिस्टिकली जो खेल इसलिए जरूरी है कि ना केवल एक पार्ट को डेवलप करता है, जबकि ये बच्चे के हॉलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण विकास करते हैं बच्चों। तो खेल इसलिए जरूरी है कि खेल का नेचर कैसा है कि खेल आपका क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है। इसके अलावा खेल क्या है? खेल सिखाता है हमें लीडरशिप। आपने देखा होगा खेल से आप लीडरशिप की जो भावना होती है वो डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप मतलब क्या होता है कि नेतृत्व की भावना जो है डेवलप करती है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी गेम, जैसे क्रिकेट है, उसमें एक कैप्टन बनता है, एक कैप्टन होता है। उस कैप्टन को पता है कि मुझे कैसी गेम को चलानी है ना, मुझे किसको कौन सा पार्ट देना है, किसकी कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। तो आप ना एक लीड करना जानते हो कि मुझे किसी काम को कैसे लीड करना है। तो लीडरशिप की क्वालिटी आपसे क्या होती है? डेवलप होती है। खेल से हम जब खेलते हैं तो खेल से हम ना मोटिवेट होते हैं, हमें काम को करने की जो मोटिवेशन मिलती है ना। तो खेल से और क्या फायदा मिलता है आपको कि खेल से आपको क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है ना। और इवन खेल जब हम खेलते हैं, हमने देखा होगा कि बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादा इंटरेक्टिव ज्यादा होते हैं और इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं। तो खेल हम इसलिए भी खिलाते हैं बच्चों को ताकि बच्चे का किसी चीज के प्रति क्या हो? इंटरेस्ट हो। तो खेल के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा भी रहे हैं। बच्चे की क्या हो रही है? खेल के माध्यम से, जैसे मान लो कोई भी गेम है, तो खेल से जैसे यूनिटी सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। तो बच्चे के साथ में क्या होती है? लर्निंग भी होती है। तो खेल आपके क्या किस लिए काम आ रहा है? ये आपकी लर्निंग में भी काम आता है, यानी कि आपको ये किस में काम आता है? ये आपके सीखने में भी काम आता है ना। खेल से क्या होता है बच्चों? खेल से हम सीखते हैं शेयरिंग करना भी। हमने देखा होगा ना कि कोई गेम खेले जिसमें चीजों क्या की जाती है? शेयरिंग की जाती है। तो खेल के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? शेयरिंग करना, यानी कि चीजों को बांटना भी सीखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य हैं बच्चों जो खेल से होता है। तो खेल आपका डेवलपमेंट भी करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी लाता है, मोटिवेशन भी डेवलप करता है, इंटरेस्ट भी डेवलप करता है, चैलेंज को भी यूज करना सीखता है कि चैलेंज को कैसे मुझे एक्सेप्ट करना है, कैसे मुझे करना है। तो ओवरऑल खेल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। खेल से बच्चों में एक्टिविटी डेवलप की जाती है, खेल से बच्चों के अंदर एक पार्टिसिपेशन डेवलप किया जाता है। अगर बच्चों को पार्टिसिपेट करना है किसी टास्क में इंगेज करना है, तो ये आपको खेल खिलाना चाहिए। खेल किस लिए काम और आ रहा है कि खेल आपको किसी काम में क्या करता है? इंगेज भी करता है। इंगेज का मतलब क्या होता है कि आपको किसी काम में शामिल करने के लिए क्या करता है बच्चों? मोटिवेट करता है। सिखाता भी, आपका मेंटली डेवलपमेंट भी कर रहा है, आपको मोटिवेट भी कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप कर रहा है। तो खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी या प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको तो सबसे अच्छा तरीका ही है प्ले वे मेथड। कि खेल विधि से इसको सिखाओगे तो बच्चे अधिक इन्वॉल्व भी होंगे, अधिक तरीके से इंगेज होंगे, और बच्चों का एक मैक्सिमम इंटरेस्ट आएगा खेलने में, बच्चों काम को करने में, सीखने में। तो आप उसको खेल भी खिला रहे हो और ऊपर से उनका डेवलपमेंट भी कर रहे हो। इसलिए खेल को हम निरंतर यूज करते रहे क्लासरूम के अंदर या किसी भी एक्टिविटीज में, हम खेल को जरूर शामिल करें, क्योंकि खेल से बच्चों का अधिक से अधिक क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स या नेचर की बात करी खेल की, या आप इसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। अब खेल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे स्कूल में यूज करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर भी हम एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसमें हम खेल को शामिल कर सकते हैं, है ना। इसी पर ना एक स्टेज दिए गए थे खेल के द्वारा। खेल के कुछ क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं। वो दिया था किसने? उसका नाम था मिल्ड्रेड पार्टन ने। आपने नाम सुना होगा मिल्ड्रेड पार्टन का।
तो मिडल पार्टनर ने बच्चों खेल के ना कुछ स्टेजेस दिए थे, देखो आप लिखे हैं यहाँ पर ये लिखा ना स्टेजेस ऑफ प्ले। ये स्टेजेस ऑफ प्ले जो दिए हैं वो किसने दिए हैं, वो दिए हैं मिल्ड्रेड पार्टन। ये आपने शायद नाम सुना होगा या शायद हो सकता नहीं भी सुना होगा आप लोगों ने। मिल्ड्रेड पार्टन नाम की एक महिला थी जिन्होंने सीखने के कुछ क्या दिए थे, स्टेज दिए थे, है ना। और ये कौन से, ये जो स्टेज है ये कौन से स्टेज को प्रेजेंट करते हैं, तो ये जो स्टेज हैं ये कौन से डेवलपमेंट स्टेज में आ जाते हैं, ये आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। तो उनका ये कहना था, मिल्ड्रेड पार्टन जो है यानी कि पूर्व बाल्यकाल, पार्टन का ये कहना था कि जो अर्ली चाइल्डहुड, पहली बात तो पार्टन ये कहते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है इसी को हम कहते हैं प्ले एज, खेल की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे तरह तरह के क्या होते हैं, खेल खेलते हैं। तो आपने देखा ना अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो खेल के माध्यम से अधिक सीखते हैं। तो उन्होंने जो अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज कहा, खेल अवस्था कहा, और उन्होंने कहा जो इस स्टेज के अंदर ना, इस एज के अंदर जो आपकी एज होती है, कौन सी एज होती है, ये आपकी 2 से लेकर लगभग 5 से 6 साल की जो एज होती है। इस स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे सीखते हैं वो खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो अगर इस स्टेज में बच्चों को खेल खिलाया जाए तो उनकी जो सीखने की गति है, लर्निंग करने की जो गति है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और इस स्टेज में उन्होंने कहा था भाई 6 प्रकार के खेल खेले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि उन्होंने कितने प्रकार के स्टेज दिए थे, तो कितने दिए थे उन्होंने, स्टेज 6 दिए थे। अब स्टेज लिखा हुआ यानी कि एक सीक्वेंस है, तो ये सारे जो खेल हैं बच्चों, जो 6 खेल हैं वो क्या है, एक सीक्वेंस से रखा गया, यानी कि एक के बाद एक को रखा गया। तो हायरार्की है, मतलब कि एक सीक्वेंस रखा हुआ है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो 6 प्रकार के खेल हैं बच्चों, ये आपके सामने देखो एक पिक्चर के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। तो मिल्ड्रेड पार्टन ने अर्ली चाइल्डहुड को खेल बताया था, प्ले एज बताया था, और उन्होंने स्टेज के अंदर 6 टाइप्स के खेल बताए थे। 6 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, प्ले होते हैं। 6 प्रकार के जो हैं ये खेल खेले जाते हैं इस अवस्था में, ये कहा था मिल्ड्रेड पार्टन ने, ठीक है। तो वो कौन से हैं देखेंगे। अब देखिए पहला तो है वो अब लिखा हुआ यहाँ पर अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड प्ले का मतलब क्या होता है, अनऑक्यूपाइड प्ले कौन सा होता है बच्चों, वो प्ले जो कि आपने देखा होगा। अनऑक्यूपाइड प्ले कौन सा होता है बच्चों, जो कि ना बच्चे वो खेलते हैं। अनऑक्यूपाइड मतलब कि एक फिजिकल प्ले है, इसकी एक तरह कैसा है ये बच्चों, फिजिकल प्ले, देख रहे हो ना। द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग जस्ट ऑब्जर्विंग, इसमें क्या होता है कि बच्चा खेलता नहीं है, ये एक तरह का हिडन प्ले है बच्चों। ये बच्चा क्या करता है, केवल फिजिकल एक्टिविटी करता है, क्या करता है, केवल फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, इसमें कोई खेल नहीं खेलता। बट वो एक्टिविटी जो है, वो पार्टनर ने कहा भाई वो क्या है, वो एक तरह का खेल ही खेल रहा है। तो वो कैसा खेल है, वो है आपका अनऑक्यूपाइड प्ले। कौन सा प्ले है ये हमारा, वो हमारा कौन सा प्ले है, अनऑक्यूपाइड प्ले, मतलब कि उसमें ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब इंगेज नहीं है, वो बस एक्टिविटी कर रहा है, बट वो एक्टिविटी जो है वो एक खेल की तरह ही है। तो उन्होंने कहा था एक फिजिकल प्ले है जिसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पर उसे क्या कहा गया, अनऑक्यूपाइड प्ले। खेल नहीं रहा बच्चा, कोई देखता है या फिजिकल, जैसे घर में भागना हो गया, कोई टॉय लेके दोस्तों से बच्चा भाग रहा है, तो बच्चा जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, बट उसे क्या कहा मिल्ड्रेड पार्टन ने कि वो अनऑक्यूपाइड प्ले है, वो एक्टिविटी रहा है, पर एक तरह का वो खेल है जो कि वो खेल रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड प्ले है सोलिटरी प्ले, या इसको हम इंडिविजुअल प्ले भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअल प्ले, है ना। यानी कि इसको क्या कहा था हिंदी में, व्यक्तिगत खेल, व्यक्तिगत खेल। देखो ये वो प्ले है बच्चों जो बच्चा अकेले खेलता है। सोलिटरी मतलब क्या होता है, जो अकेले खेले। द चाइल्ड प्ले अलोन, लिखा ना अलोन, जो खेल बच्चा अकेले खेलता है, जैसे कोई भी टॉय से बच्चा अकेले खेल रहा है ना, घंटों तक आपने देखा होगा अकेले से बच्चे खेलते रहते हैं ना कोई भी गेम। तो बच्चे का जो खेल है उस तक ही सीमित है। तो इकोसेंट्रिक प्ले है एक तरह का ये, कि बच्चा अपने आप से खेलता है या अकेले कोई गेम को खेल रहा है। तो जो गेम को अकेले खेला जाता है, अकेले, उसको बोलते हैं सोलिटरी प्ले, या उसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल प्ले, व्यक्तिगत खेल, जो बच्चा क्या खेलता है, अकेले खेले, अलोन, है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है, अकेले कोई भी गेम खेलता है, ठीक है। तो पहले अनऑक्यूपाइड प्ले है, उसके बाद बच्चा किसमें आता है, सोलिटरी प्ले के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्ले है बच्चों, ऑन लुकर प्ले, ठीक है। क्या है इसके बाद, ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले होता है बच्चों, ठीक है। जो थर्ड है हमारा, कौन सा है हमारा, ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले का मतलब होता है जहां पर बच्चा जो है देख कर खेले। तो ऑन लुकर प्ले को हम बच्चों इमिटेटिव प्ले भी कह सकते हैं, इमिटेटिव प्ले, ठीक है। इमिटेटिव प्ले होता है बच्चों जिसमें बच्चा क्या है, देख कर खेले, नकल, कॉपी के माध्यम से। तो जहां पर क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुकरणीय खेल,
अनुकरणीय या अनुकरण आधारित खेल बोलते हैं उसको। यहाँ बच्चा क्या करता है, पहले देखता है और देखकर उसकी हूबहू वही गेम खेलने की क्या करता है, कोशिश करता है। लिखा है ना, द चाइल्ड वॉचेज अदर प्ले बट डज नॉट इंगेज इन इट। इंगेज नहीं होता। दे मेक टॉक अबाउट द प्ले बट दे डू नॉट ज्वाइन इट। मोस्ट कॉमन इज चिल्ड्रन एज ऑफ 2 and 3 के बच्चा देखते हैं पहले कि कैसा गेम खेला जा रहा है, फिर उसको कॉपी करते हैं और फिर बाद में उस गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं खेल रहे हैं, मतलब पहले उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसी गेम को एज इट इज वो बाद में खेलते हैं। तो उसी को कहा जाता है बच्चों ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले मतलब क्या है कि पहले उसने देखा, उसको समझा और फिर बाद में उसको एज इट इज खेलने की क्या करता है, कोशिश करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन लुकर प्ले, है ना, या इमिटेटिव प्ले भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद है पैरेलल प्ले। इसको बच्चों हम साइड बाय साइड प्ले भी कह देते हैं। साइड बाय साइड प्ले, इसमें क्या होता है कि दो बच्चे जैसे बैठे हुए हैं साइड बाय साइड पैरेलली बैठे हुए हैं, और समानांतर खेल हिंदी में कहा जाता है इसको। दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा अलग खेल रहा है, ये बच्चा अलग, इसके पास भी कोई टॉय है, इसके पास भी टॉय, दो आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। बट ये दो खेल तो रहे हैं बच्चे, पर इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है बच्चों। पहले प्ले में क्या होता है, दो बच्चे आपस में खेल तो रहे हैं, मतलब आसपास बैठ के खेल रहे हैं, बट आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो दो बच्चे तो खेल रहे हैं साइड बाय साइड, बट आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो उसे हम कौन सा प्ले बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्ले, ठीक है। तो द चाइल्ड प्ले सेपरेटली बट क्लोज टू अदर ऑप्शन, मिमिकिंग देयर एक्शन। मिमिक भी करते हैं, मतलब उसको कॉपी भी कर रहे हैं उसको। ऑफन सीन एज बिगिनिंग नॉट मोर देन सोशल प्ले। सोशल प्ले टाइप का नहीं होता। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन एज 2 to 4, तो 2 से लेकर 4 साल की जो एज होती है ना बच्चों, मतलब देखो ये जितनी भी हमने स्टेज लिखी है, ये 6 की 6 स्टेज, ये सब कहाँ की होगी, अर्ली चाइल्डहुड की। 2 से 5 साल के बच्चे आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये प्ले सेपरेट प्ले होता है, अलग अलग खेलते हैं बच्चों, बट मतलब है तो साथ से ही खेले हुए, मतलब अलग अलग बैठे हुए हैं, बट आपस में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। अगला कौन सा है बच्चों, एसोसिएटिव प्ले। ये भी ना पैरेलल प्ले जैसा ही है। यहाँ भी दो प्लेयर खेलते हैं, साइड बाय साइड ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। तो इसमें यही फर्क है बच्चों कि यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ना। द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर्स एंड इंटरेक्ट विद अदर्स डूइंग प्ले, बट द एक्टिविटी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनाइज नहीं होता बच्चों। मोस्ट कॉमन इज चिल्ड्रन इन 3 to 4 एज। 3 से 4 साल की एज में ये प्ले पाया जाता है, जब बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं। मतलब दो, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, दूसरे की हेल्प करेगा किसी गेम को खेलनी है, दूसरा बच्चा जो है पहले की हेल्प करेगा, तो दोनों के पास खेल के सामग्रियां होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, और वो आपस में दूसरी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्ले से याद रखना बच्चों, इस एसोसिएटिव प्ले से ही, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प होती है, तो इसी स्टेज प्ले से बच्चों में एक फीलिंग डेवलप होती है, वैल्यू डेवलप होती है, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग की जो प्रवृत्ति होती है, बांटने की प्रवृत्ति जो होती है, वो यही शुरू होती है। बच्चा इसमें हेल्प करता है, अपनी चीज को शेयर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्ले। और बाद में जब बच्चा 6 साल तक या 4 से 6 साल तक खेलता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव प्ले। यहाँ सारे बच्चे मिलजुल के जो गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चा मिलजुल के खेलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है। तो पहला कौन सा था, अनऑक्युपाइड प्ले, जिसको हम फिजिकल प्ले बोलते हैं, जिसमें बच्चा भागता है, दौड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है। उसे पार्टनर ने कहा है कि वो एक तरह का अनऑक्युपाइड है, मतलब वो बच्चा खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, बट वो एक तरह का खेल है। दूसरा सोलिटरी प्ले, जहाँ उसको हम इंडिविजुअल प्ले बोलते हैं, जहाँ बच्चा अकेले खेलता है गेम, है ना। इसके अलावा होता है ऑन लुकर प्ले, जहाँ बच्चा देखकर कॉपी करता है पहले, उसको बाद में भी खेलता है, इसको अनुकरणीय खेल भी कहते हैं, इमिटेटिव प्ले भी कहते हैं। पैरेलल प्ले क्या है, जहाँ बच्चे दो बच्चे साथ साथ खेलते हैं, बट सेपरेटली खेलते हैं, और आपस में कोई उनका कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं होता। उसके बाद एसोसिएटिव प्ले भी साइड बाय साइड प्ले ही होती है, बट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरी चीज़ को शेयर करते हैं। और लास्ट में क्या है आपका, कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले क्या होता है कि मिलजुल कर खेलते भी हैं, सीखते भी हैं, ग्रुप में भी सीखते हैं, और सभी प्रकार के खेल जो होते हैं खेले जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आपका होता है, ठीक है। इसमें इससे क्या होता है, ये आप साथ में खेल रहे हैं ना बच्चों, तो इससे डेवलप होती है बच्चे में टीम वर्क। याद रखना, ये जो खेल है क्या डेवलप करता है बच्चों के अंदर, टीम वर्क डेवलप करती है। हम टीम एज ए टीम कैसे खेल सकते हैं, तो खेल आपको ये भी फायदा दे रहा है कि आपको किस प्रकार से एज ए टीम खेलना है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के खेल जो थे वो इसके अंदर आपके बताए गए थे। अब देखिए, इसके अलावा देखो, ये तो मिल्डेड पार्टन ने 6 प्रकार के खेल आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ अदर प्ले भी होते हैं, कुछ और खेल भी बच्चे खेलते हैं, अदर्स प्ले भी आते हैं। उसमें आपने सुना होगा, एक होता है मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले,
हालांकि प्ले आपको पता ही है, जीन पियाजे ने कहा था, ये एक तरह का रोल प्ले टाइप का ही होता है, जहाँ बच्चे नहीं किसी की एक्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना है ना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, या चोर चोर खेलते बच्चे, या फादर हस्बैंड खेलते हैं, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। तो जो डॉक्टर डॉक्टर के खेल खेला जाता है ना क्लास घर के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर, तो ये खेल जो होता है ये मेक बिलीव प्ले है। इसको हम रोल प्ले या इसको आप ड्रामेटिक प्ले भी बोलते हो, एक ड्रामा के माध्यम से एक ड्रामेटिक प्ले होता है बच्चों। तो ये भी खेल खेलते हैं बच्चों, और ये भी आपका अर्ली चाइल्डहुड में बहुत फेमस है। इनफैक्ट इसको यूज़ तो हम आगे इसकी स्टेज में भी कर सकते हैं, बट इस गेम को भी अर्ली चाइल्डहुड में खेला जाता है। तो डॉक्टर डॉक्टर खेलना या चोर चोर खेला जाता है, तो वो कौन सा खेल है? मेक बिलीव प्ले। इसके अलावा एक होता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले मतलब इसको बोलते हैं निर्माणात्मक खेल, निर्माणात्मक खेल, ठीक है। तो ये पता है बच्चों, जहाँ पे बच्चों को कुछ क्रिएट करके, कुछ जब बच्चा नहीं बना के, जैसे हमने देखा होगा कि रेत के ऊपर घर बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं, या किसी पिक्चर्स, किसी प्रकार के मटेरियल से कोई पिक्चर तैयार करते हैं, चिकनी मिट्टी से कोई पिक्चर तैयार कर रहे हैं। तो जो चीज़ क्रिएट करके बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्ले, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्माणात्मक प्ले। इसको क्रिएटिव प्ले भी आप कह सकते हो, जो क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। ये जो खेल है बच्चों में डेवलप करता है क्रिएटिविटीज़ को, क्रिएटिविटीज़ को। और ये जो खेल है बच्चों में इमेजिनरी यानी कि इमेजिनेशन जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्ले भी होते हैं जिसको हम फिजिकल प्ले भी बोलते हैं। फिजिकल प्ले बच्चों वो प्ले होते हैं, शारीरिक खेल, जिसमें बच्चा ना स्पोर्ट्स की जितने भी गेम्स खेलते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जहाँ पे फिजिकली बच्चा इन्वॉल्व होता है और इंटरेक्ट करता है। तो फिजिकल प्ले में आपके जितने भी स्पोर्ट्स हैं ना, आपके सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे इसमें प्ले आपका क्रिकेट आ गया, क्रिकेट आ गया है ना, हॉकी आ गया है ना, वॉलीबॉल आ गया, ये जितने भी खेल होते हैं सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ क्या है हमारे अदर्स प्ले के अंदर आपका आ गया, ठीक है। किसमें आ गया बच्चों? ये आपका अदर प्ले के अंदर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्या किए, कुछ अदर टाइप्स। तो ये मिल्ड्रेड पार्टन ने दिए थे 6 टाइप्स। ये मिल्ड्रेड पार्टन के हैं बच्चों, किसके? ये मिल्ड्रेड पार्टन, ये नाम याद रखना बच्चों, बहुत फेमस है। किसका? ये मिल्ड्रेड पार्टन के हैं। और ये बाकी जो मैंने ये कुछ अदर्स प्ले में आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बात की, खेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के एजुकेशन में, शिक्षा के अंदर। तो खेल का शिक्षा में क्या प्रयोग है? खेल शिक्षा में किस प्रकार से हेल्प करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि खेल का एजुकेशन में क्या यूज है। यूज ऑफ प्ले एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट या स्कूल एनवायरनमेंट, है ना। स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर या क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर खेल क्यों जरूरी है, खेल का यूज क्यों करते हैं हम लोग, है ना, रोल क्या है खेल का। तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि खेल, ऑब्वियसली बात है कि खेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है ना। होलिस्टिकली डेवलपमेंट होने के लिए हमारे को खेल ज़रूरी है। हम खेल इसलिए खेलते हैं ताकि बच्चों के अंदर हम सर्वांगीण विकास कर सके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए खेल ज़रूरी है। तो खेल इसलिए यूज़ होने चाहिए स्कूल में एक्टिविटीज़ के रूप में, जहाँ पर खेल को हम क्योंकि जहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कर सकें, ठीक है। खेल में बच्चा इंगेज होता है, आपको पता ही है। तो बच्चों की होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन, की बच्चा किसी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो पाता है, सक्रिय सहभागिता लेता है ना। बच्चे इसमें सक्रिय रूप से क्या होते हैं? सहभागी बनते हैं। तो सक्रिय सहभागिता बढ़ती है बच्चे की, है ना। इवन खेल से हम कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चों को या खेल खिलाते हैं, तो बच्चों का क्या होता है? इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, है ना। और हैबिट या कहते हैं डिज़ायर होती है कि हमें चीज़ खेलनी है, सीखनी है। तो रुचि का विकास बच्चे में हो रहा है। बच्चे अधिक क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग होती है ना। सीख तो खेल भी रहे हैं और उनकी सीखना भी तो हो रहा है क्योंकि बच्चे इसमें एंगेज हो रहे हैं। तो इफेक्टिव बच्चे की क्या हो रही है? लर्निंग भी हो रही है। यानी बच्चे अच्छी प्रभावशील तरीके से क्या कर रहे हैं?
एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखने का विकास भी बच्चे का हो रहा है ना। इवन बच्चों को क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो और क्या होंगे, इंगेज होंगे, है ना। तो प्रेरणा भी बच्चों को मिलती है खेलने के प्रति, है ना। और बच्चे क्या होते हैं क्लासरूम के अंदर या किसी भी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, इंगेज भी होते हैं, है ना। इंगेज मतलब क्या होता है कि एक्टिवली क्या हो रहे हैं, किसी एक्टिविटी में क्या हो रहे हैं, शामिल और कुछ ना कुछ इनमें इनमें इनको पार्टिसिपेट होती है, तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। खेल के माध्यम से क्या होता है, किसी काम को करने की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए भी हम खेल का यूज करते हैं ताकि बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ा सके, है ना। बच्चे में टीम वर्क डेवलपमेंट, है ना। बच्चे में क्या कर सके, टीम वर्क, कि हम किसी अगर कोई व्यक्ति टीम में मिलकर खेले तो बच्चे में टीम वर्क डेवलप कर सकते हो आप, है ना। एवन इसके द्वारा क्या है, खेल के माध्यम से और क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि एक यू कैन से कि किसी चीज़ में चैलेंज एक्सेप्ट करना, चैलेंजिंग टास्क को करने में भी उनको अच्छा लगता है, और मिलजुल के खेलते हैं और उनमें क्या होती है, यूनिटी डेवलप होती है। यूनिटी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एकता का विकास बच्चे के अंदर होता है। तो खेल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों। क्लासरूम में या स्कूल के अंदर एक एक्टिविटीज़ के रूप में या एक मेथड के रूप में इसका यूज करना चाहिए। इससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट आप कर सकते हो, एक्टिव पार्टिसिपेट करवा सकते हो, इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, इफेक्टिव लर्निंग करवा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो बच्चों के अंदर। टीम वर्क डेवलप कर सकते हो कि टीम में कैसे काम किया जाता है, और एकता, एक साथ मिलकर कोई काम करें तो बच्चों में एकता डेवलप होगी, और बच्चे कोलैबोरेट, यानी कि बच्चे का क्या हो रहा है, यहाँ से सोशलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते भी तो हैं, एक साथ रहकर सीखते हैं, एक दूसरे के से अनुभव लेते हैं, तो बच्चे का क्या होता है बच्चों, सामाजिकरण भी होता है। तो ये सब क्या है बच्चों, खेल की खेल का यूज है एजुकेशन के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों खेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट, कोई सीटेट आपको बताइए आने वाला है, DT+P KVS या और एग्जाम्स में, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एक नया टॉपिक आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, और फिर हम इसके बेसिस पर जो और क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।